हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अचीवर्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 44 के बारे में। आईपीसी का सेक्शन 44 हमें बताता है इंजरी यानी क्षति के बारे में। आईपीसी के सेक्शन 44 में हमें बताया गया है कि इंजरी क्या होती है। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रॉपर्टी पर या उसकी ख्याति यानी उसकी रेपुटेशन पर किसी भी तरीके से यानी इलीगली कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसे हम इंजरी या क्षति कहते हैं। इलीगल से मतलब ये है कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया हो और वो लीगल ना हो। सपोज कीजिए आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है किसी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके, और उस पे अगर कोई कार्यवाही की जाती है, आपको प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया जाता है, तो फिर हम उसे इलीगल नहीं कहेंगे, उसे हम लीगल कहेंगे। फिर हम इसे इंजरी की श्रेणी में भी नहीं रखेंगे। हालांकि आईपीसी के सेक्शन 44 में किसी भी इस क्राइम के लिए कोई भी सजा का निर्धारण नहीं किया गया है, यानी मूल रूप से कोई सजा नहीं इसकी बनाई गई है। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस की पुष्टि हो जाती है, प्रूफ हो जाता है, तो फिर कोर्ट जो है वो आपके लिए कठोर आदेश को पारित कर सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आईपीसी के सेक्शन 45 के बारे में, तो आईपीसी का सेक्शन 45 हमें बताता है लाइफ के बारे में, यानी जीवन के बारे में। अगर आईपीसी में कहीं भी लाइफ शब्द का यूज हुआ है, लाइफ वर्ड को यूज किया गया है, तो वो पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। जब तक कि स्पेसिफिकली कहीं ये ना बताया गया हो कि ये लाइफ शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है, अगर सिंगल रूप से उस लाइफ वर्ड को यूज किया गया है तो हम ऐसा मानेंगे कि इसे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूज किया जा रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें आईपीसी के सेक्शन 46 के बारे में, तो आईपीसी का सेक्शन 46 हमें डेथ के बारे में बताता है, और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अगर पर्टिकुलरली आईपीसी शब्द आईपीसी में कहीं भी आता है तो फिर इस डेथ शब्द का मतलब यही होगा कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जा रहा है, जब तक कि कहीं पर्टिकुलर तौर पे डिफाइन न किया गया हो कि ये डेथ शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है। जैसे किसी एनिमल की डेथ हुई हो, किसी बर्ड की डेथ हुई हो, जब ये चीज हमें बताई जाएगी तब हम उस डेथ को उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंगल कहीं यूज किया गया है डेथ शब्द, तो इसका मतलब यही होगा कि वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।